बिहार में कुर्सी बदली है लेकिन खजाने में ताला नहीं, खालीपन बदला है। नीतीश बिहार की सत्ता से गए, सम्राट चौधरी सत्ता में आए लेकिन साथ में एक खाली कटोरा भी ले आए जो उन्हें नीतीश सरकार से मिला है। सरकार को पेंशन देने के लिए आरबीआई से कर्ज मांगना पड़े तो समझिए सिस्टम में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए पैसा है भी या नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, बिहार में अब शराबबंदी पर भी सियासत नहीं, राजस्व की मजबूरी फैसला करवाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज की कहानी बिहार की राजनीति से भी जुड़ी है और बिहार की जेब से भी, क्योंकि बिहार में सत्ता ट्रांसफर हुआ। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, सम्राट चौधरी को कमान मिली, लेकिन खबर यह है कि सत्ता के साथ साथ राजस्व का खाली कटोरा भी ट्रांसफर हो गया। और अगर यह पूरी तरह सच है तो सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार चलानी है या पहले खजाना भरना है। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार के उसी आर्थिक संकट की जो अब सियासत को भी हिला रहा है और जनता की जिंदगी को भी। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आरबीआई से 12,000 करोड़ का कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, पेंशन और छात्रों की फीस क्यों अटकी हुई है, क्या शराबबंदी अब टूटने वाली है और क्या बिहार में अब नीतीश मॉडल आउट होकर मोदी शाह मॉडल इन होने जा रहा है। तो आज का मुद्दा बिल्कुल सीधा है, क्या बिहार का खजाना खाली हो चुका है और क्या सम्राट चौधरी को सत्ता के साथ एक आर्थिक चक्रव्यूह भी मिला है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार को राज्य के आर्थिक हालात संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगना पड़ा है। अब सवाल उठता है, जब राज्य सरकार आरबीआई के दरवाजे पर जाए तो इसका मतलब साफ है, राज्य के पास कैश फ्लो में भारी कमी है। और यह बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह बिहार के सिस्टम की हालात है, क्योंकि अगर सरकार के पास अपने खर्च निकालने तक का पैसा नहीं तो विकास कहां से होगा और नई परियोजनाएं कहां से आएंगी। खबर यह भी है कि बिहार में करीब 1 करोड़ पेंशन धारकों को समय से पैसा नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिनके लिए पेंशन सपोर्ट सिस्टम नहीं, पूरी जिंदगी का सहारा है। और अब सोचिए, जिस बिहार में बूढ़े, विधवा और दिव्यांग की पेंशन रुक जाए, वहां गुस्सा किस पर निकलेगा? सीधा सीधा नई सरकार पर, क्योंकि जनता ये नहीं देखती कि संकट पुराना है, जनता देखती है कि मुख्यमंत्री आज कौन है। आप बताइए, अगर आपके घर की पेंशन 2 महीने रुक जाए तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे, नीतीश को या सम्राट चौधरी को? चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाई गई, उस वक्त यह फैसला राहत लगा, लेकिन अब वही फैसला हर महीने सरकार पर भारी वित्तीय दबाव बनकर खड़ा है। यानी चुनाव में जो लोकप्रिय फैसला था अब वही बजट की बीमारी बन गया है। और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है, चुनाव में फैसले तालियां लाते हैं और बाद में वही फैसले खजाना खाली कर देते हैं। हजारों छात्रों की फीस और स्कॉलरशिप भी अटकी हुई बताई जा रही है, मतलब शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। अब बिहार में पलायन पहले से मुद्दा है और अगर पढ़ाई भी रुक गई तो बिहार का युवा क्या करेगा? दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, पंजाब जाएगा और फिर बिहार में रह जाएंगे सिर्फ पोस्टर और भाषण। और सबके बीच दर्शकों से एक सवाल, क्या बिहार का भविष्य युवा है या युवा का पलायन? सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, अगर पुल निर्माण परियोजनाएं धीमी पड़ रही हैं, ठेकेदार भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और जब ठेकेदार का पैसा रुकता है तो मजदूर की मजदूरी रुकती है और फिर बाजार की अर्थव्यवस्था रुकती है। यानी बिहार का विकास सिर्फ राजनीति नहीं, कैश फ्लो पर टिकता है। राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ में है, ब्याज भुगतान भी लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आप पहले से कर्ज में डूबे हैं और फिर नया कर्ज लेते हैं,
तो क्या आप संकट से निकलते हैं या और गहरे फंसते हैं? यही बिहार की सबसे बड़ी चिंता है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सम्राट चौधरी के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, खर्च में कटौती करो। दूसरा, अपनी आय बढ़ाओ। और तीसरा, बड़े फैसले लो, चाहे विवाद हो जाए। और खबरों में संकेत यही है कि सम्राट चौधरी तीसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फैसले पलटे जा रहे हैं। कुछ पुराने अधिकारियों को वापस लाने की बातें हो रही हैं और सिस्टम को राजस्व मिशन मोड में डालने की तैयारी दिख रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्व विभाग के कुछ निलंबित अधिकारियों की वापसी सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। मतलब साफ है, सरकार अब यह नहीं देख रही कि कौन किस गुट का है। सरकार यह देख रही है कि कौन पैसे की रिकवरी करवा सकता है। और जब सरकार रिकवरी मोड में आती है तो समझिए हालात गंभीर हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बम है, शराबबंदी। विशेषज्ञों का दावा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल 20 से 30 हजार करोड़ रुपए तक का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और आंकड़े भी चौंकाते हैं। करीब 16 लाख गिरफ्तारियां, करीब 4.5 करोड़ लीटर शराब नष्ट, लेकिन फिर भी शराब बंद नहीं हुई। यानी शराबबंदी का कानून तो है, लेकिन शराबबंदी का असर नहीं है। और ऐसे में एक सवाल दर्शकों से, अगर शराब मिल ही रही है तो सरकार को राजस्व क्यों नहीं मिल रहा? खबर है कि सरकार अचानक शराबबंदी खत्म नहीं करेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से इसे आंशिक रूप से खोलते हुए इस पर विचार हो रहा है। अब जो संभावित प्लान सूत्रों के हवाले से बनता नजर आ रहा है, उसके अनुसार 5 स्टार होटलों में विदेशी पर्यटकों को अनुमति मिल सकती है। यह भी बात सामने निकल के आ रही है कि पर्यटन बढ़ाने के नाम पर भी कुछ छूट दी जा सकती है। नेपाल मॉडल जैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि सरकार जनता को यह संदेश देगी कि हम शराबबंदी नहीं हटा रहे, हम बिहार की अर्थव्यवस्था बचा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इसमें महिला वोट बैंक नाराज नहीं होगी? क्या नीतीश कुमार इसे स्वीकार करेंगे? और क्या विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाएगा? शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और बिहार में महिलाएं शराबबंदी की सबसे बड़ी समर्थक मानी जा रही हैं। तो सम्राट चौधरी अगर शराबबंदी में बदलाव करते हैं तो यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं होगा, यह सीधा राजनीतिक जोखिम होगा। यानी सम्राट चौधरी के सामने चुनावी गणित भी है और आर्थिक मजबूरी भी। अब आपको समझना होगा, राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है खाली खजाना। क्योंकि खाली खजाना योजनाएं रोक देता है, जनता नाराज कर देता है, सरकार की साख गिरा देता है और विरोधियों को हथियार दे देता है। और यही कारण है कि बिहार की नई सरकार अब सिर्फ फैसले नहीं ले रही, फैसलों का पोस्टमार्टम भी कर रही है। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता सम्राट चौधरी को दी, लेकिन साथ में वो विरासत मिली। वो सिर्फ कुर्सी नहीं, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राजस्व कम, खर्च ज्यादा और योजनाओं का दबाव भारी है। और अगर सरकार सच में बिहार में बदलाव लाना चाहती है तो उसे अब राजस्व के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, चाहे वो प्रशासनिक बदलाव हो या शराबबंदी में आंशिक छूट का बड़ा दाव। अब सवाल जनता से है, क्या बिहार को विकास के लिए शराबबंदी में बदलाव करना चाहिए? क्या सम्राट चौधरी खाली कटोरा भर पाएंगे या बिहार कर्ज के चक्रव्यूह में और फंस जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, बिहार के भविष्य का है। मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।